हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास लाइव पर। दोस्तों आज हम लोग वॉइस के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों को करेंगे। लगभग 80 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और डेफिनेटली आपके एग्जाम में आगे भी आएंगे। उन सभी प्रश्नों का हम एक्सरसाइज करेंगे और देखते हैं कि आप इन प्रश्नों को कैसे हल कर पाते हैं। दोस्तों हम लोग बेसिकली जानते हैं कि जब हम कभी भी वॉइस बनाते हैं तो वॉइस में हमें 3 बातों का मेन ध्यान देना होता है। पहली बात कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है और हम जानते हैं कि सदैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसमें किसी भी प्रकार का टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, बस इन तीनों चीजों को अगर हम ध्यान देंगे तो हम पूरे के पूरे वॉइस को आसानी से कर सकते हैं। तो आते हैं उन सभी प्रश्नों पर जो आज सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कहाँ पर, बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए कि देश से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। फिर से हम वही बात कर रहे हैं कि हमें 3 चीज खोजना है। तो हम कहते हैं कि देश से ही कैन टीच, क्या बोल रहा है, ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो भाई एनीथिंग यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो कैन है वो किस में चेंज होगा, हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले चेक करेंगे। तो जो कैन है वो हमेशा किस में चेंज होगा, कैन बी में चेंज होगा। जिस ऑप्शन में कैन बी होगा उसको हम वरीयता देंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पर देखो भाई कुड का इस्तेमाल कर दिया है, यानी ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। फिर बात करो देश से ऑलमोस्ट एनीथिंग, कुड का इस्तेमाल कर दिया है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कैन का कुड हमेशा पैसिव वॉइस में नहीं बल्कि नरेशन में किया जाता है। देश से एनीथिंग ऑलमोस्ट विल बी भी इसका जवाब नहीं हो सकता है। हमारा सीधे आंसर कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। किसी भी तरीके की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल हमने कैन से इसको पकड़ लिया। तो इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी टॉट बाय हिम। हम देखते हैं कि टीच का थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है, कैन को कैन बी में बदला हुआ है, बाय हिम ही को हिम कर दिया है, यानी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। आपको एग्जाम में हल कैसे करना है ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। हम 3 बातें हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। दे हैव डन दिस, तो दे हैव डन, दे सब्जेक्ट हो गया, हैव डन दिस हो गया। भाई क्वेश्चन दिस हो गया, दिस क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट हो गया। और याद रहे हैव डन है, अगर हैव है तो परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब ये या तो हैज बीन या तो हैव बीन में बदलना चाहिए। तो हमें देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि द क्रिसिस दिस वाज, इसमें वाज दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है डिफ्यूज द क्रिसिस दिस इज डन बाय देम, कहीं हैज बीन नहीं लगाया है। अब 2 ऑप्शन है, द क्रिसिस हैज बीन डिफ्यूज्ड बाय देम या दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। तो हम जानते हैं कि दे हैव डन दिस, यानी दिस ये ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए, दिस से होनी चाहिए। तो दिस से हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए सवाल कैसे हल करना है हमें यही सीखते जाना है। आगे देखते हैं, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। याद रखिए कि जब हम नॉट के साथ एनीबडी लगा सकते हैं तो नॉट के साथ एनीबडी लगते ही वो नो बडी में बन, क्या बन जाता है भाई, नो बडी में बदल जाता है। और अगर हम नो बडी में बदलेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, नो बडी में अगर हम बदलेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, नो बडी से, यानी एनी बडी जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के नो बडी हो जाएगा। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब आई जो है वो सब्जेक्ट है, बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डिड नॉट है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक्रिया लगेगी, यानी एनी बडी के हिसाब से वॉज लगना चाहिए यहाँ पर। तो अब देखेंगे भाई नो बडी है, नो बडी के साथ वॉज लगाया हुआ, केवल ऑप्शन कौन सा है, ए वाला है, क्योंकि बाकी में हैड लगाया है, वुड लगाया है और हैज लगाया है, ये तो इसका जवाब नहीं हो सकता है। तो नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय मी, ये इसका सही जवाब होगा। क्लियर है, अच्छे तरीके से क्लियर है। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। द बॉयज वर, आप सीधे देखो, बोल रहा है कि वर डिगिंग, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये टेंस आपका है, सबसे पहले हम समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम बीइंग के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो भाई यहाँ पर बीइंग लगाया हुआ है,
बिल्कुल सही है। और कहीं बीइंग लगाया हुआ है, इसमें बीइंग नहीं लगाया। इसमें देखो बीइंग लगाया है, कहीं बीइंग का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें कहीं बीइंग का इस्तेमाल किया है, कहीं बीइंग का इस्तेमाल नहीं किया है। तो सबसे पहली बात, अगर कंटीन्यूअस टेंस है तो बीइंग लगा जरूर होना चाहिए, और एक ऑप्शन में आपका लगा हुआ है। बहुत तेजी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल करने की, सब पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा में ही आप पूरा का पूरा हल कर ले जाएंगे, बस केवल पकड़ने की देरी है। तो पास्ट कंटीन्यूअस है तो बीइंग जरूर लगना चाहिए, ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड, ही हमारा सब्जेक्ट है, he hasn't slept in his bed हमारा ऑब्जेक्ट है, और हैजन लगाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैजन बीन में बदलेगा या हैवेंट बीन में बदलेगा। तो यहाँ पर जिस सेंटेंस में देखिए हैजन के साथ बीन लगाया है, तो इसमें भी बीन है, इसमें भी बीन है, इसमें भी बीन। लेकिन हम जानते हैं कि हैज है तो हैज वाले में ही बदलेगा, हैड वाले में नहीं हो सकता। ये लगाया है हैड बीन, ये लगाया है हैड बीन, तो हमारा सी और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब या तो ये वाला आंसर है या तो ये वाला। अब ध्यान देखो भाई, हिज बेड मेरा ऑब्जेक्ट है, तो शुरुआत किससे होनी चाहिए? हिज बेड से होनी चाहिए। यानी हमारा आंसर कौन वाला सही है? ए वाला है, क्योंकि दूसरा वाला ही से शुरू किया है, हिज बेड से नहीं शुरू किया है। क्लियर है? ए वाला हमारा सही जवाब है। यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल। भैया यहां पर देखो सेंटेंस में विल बी दिया हुआ है, अगर विल बी दिया है तो हम जानते हैं कि सेंटेंस में विल जो है, विल बी जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो याद रखना कि विल बी लुक्ड आफ्टर बेल का मतलब ये कांट नहीं लग सकता, मे नहीं लग सकता, और शैल नहीं लग सकता। तो शैल पॉसिबल नहीं क्योंकि दे लगाया हुआ है। तो होगा क्या कि दे विल लुक्ड आफ्टर यू वेल। सही है, क्योंकि यहाँ पर यू क्या हो गया, इस जगह पर आ गया, और यहाँ पर दे सब में लगाया हुआ है, तो सब्जेक्ट दे हो गया। यानी हमारा आंसर कौन सा सही है? ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डोंट टच दिस स्विच। है तो ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर है जरूर, लेकिन इसको हम बना सकते हैं किसमें, कि हम बोल रहे हैं कि डोंट स्विच दिस बोट, डोंट टच दिस स्विच, यानी इस स्विच को टच मत करो। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड। क्या होगा? दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड। आंसर कौन सही होगा? बी वाला हमारा सही। नेक्स्ट, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स। क्या बोल रहा है? वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स। देखो भाई, वन मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यहां पर गैदर वर्ब हो गया मेरा, ग्रेप्स मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैन है तो कैन किस में बदलता है? कैन बी में बदलता है, ये बात हमको पता है। तो अब सीधे देखते हैं कि कैन बी में तो बदलेगा, लेकिन मेरा देखो ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रेप्स। शुरुआत किससे होनी चाहिए? ग्रेप्स होनी चाहिए। सेंटेंस की शुरुआत ये थिसल से किया हुआ, ये नहीं हो सकता। ग्रेप्स, ग्रेप्स के बाद क्या होगा? कैन नॉट बी होगा। ठीक है, कैन बी कैन नॉट बी हो जाएगा। तो ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स। कौन सा सही जवाब होगा भाई? जवाब होगा बी वाला। क्या होगा? बी वाला इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर। क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, देखिए हम कह रहे हैं कि दे विल हैव है तो इसके आगे बीन जुड़ जाना चाहिए, विल हैव बीन या शैल हैव बीन में ये चेंज होगा। कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, दे सब्जेक्ट है, देम में बदल जाएगा, और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा? आपका सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो हमारा शुरुआत कहां से होगा? द वर्क से शुरू होना चाहिए, और सेंटेंस में हैव बीन हमें मिलना चाहिए। तो देखो भाई, ये हो गया हमारा द वर्क से शुरुआत, और ये है विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी गेट देयर। ठीक है, आगे और भी देख लेते हैं। द विल हैव केवल इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या है? विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी हैव गॉट देयर। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पर देखो वी गेट देयर है, तो इसको वी हैव गॉट देयर में हम नहीं चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय द टाइम वी गेट देयर, तो ये विल बी लगाया हुआ है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता है। हमारा आंसर कौन सा सही होगा? आंसर होगा बी वाला इसका सही जवाब। क्या होगा? बी वाला इसका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
He has written a poem which fascinates everyone. He has written a poem. He सब्जेक्ट हो गया, क्या लिखा उसने, पोयम लिखा हुआ है, और हैज है तो हम जानते हैं कि बीन लग जाना चाहिए पैसिव वॉइस। तो अब चेक करो कि हमारा अ पोयम से शुरुआत होना चाहिए और हैज बीन होना चाहिए। तो अ पोयम हैज बीन रिटन बाय हिम। फिर क्या है भाई, विच फैसिनेट्स एवरीवन। अच्छा, फिर देखो, एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय। अब यहां पर क्या कह रहा है कि एवरीवन से शुरू होगा? जी नहीं, एवरीवन से शुरू ही नहीं होगा। फिर क्या है, पोयम रिटन, पोयम नहीं, अब पोयम से शुरू होगा, एवरीवन से शुरू ही नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर केवल ए वाला पॉसिबल है। क्या होगा? ए वाला हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है? यहां पर आगे बढ़ते हैं। द बॉयज वर बीइंग लाफ्ड एट बाय द पासर्स बाय ऑन द बिजी थ्रोफेयर लास्ट। बोला है द बॉयज वर बीइंग लगाया हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। इसमें हम ये कह रहे हैं कि द बॉयज, ये सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, वर बीइंग लाफ्ड एट, ये लाफ्ड एट आपका फिक्स प्रीपोजिशन है ना, लाफ्ड के साथ एट लगाया है। बाय द पासर्स बाय, क्या बोल रहा है? बाय द पासर्स बाय, यानी यही जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। शुरुआत कहां से होना चाहिए? द पासर्स बाय से होना चाहिए। और दूसरी बात, वर बीइंग लगाया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। तो द पासर्स बाय से शुरुआत होगा, तो पहली बात ये तो आंसर नहीं होगा, ये होगा पासर्स बाय। और ये लगा है लाफ्ड एट द बॉयज, नहीं, द पासर्स बाय वर लाफिंग, ये सही है बी वाला। क्योंकि वर लाफिंग का मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया है, तभी तो बीइंग हो गया है ना पैसिव वॉइस में। तो बी वाला इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। तो भाई पुलिस पूछताछ कर रही है, आर क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चन आईएनजी लगाया हुआ, यानी बीइंग जरूर लगना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है यहाँ पर। तो देखो किसमें आपका सीधे देखो बीइंग लगाया गया है, इसमें बीइंग नहीं लगा है, इसमें बीइंग नहीं लगा है, इसमें बीइंग नहीं लगा है, और यहाँ पर मेरा बीइंग है, यही मेरा आंसर है। कितना आसानी से लग गया, कुछ करना नहीं पड़ा, एक शब्द पकड़ा और पूरा आ गया, है ना, कि बीइंग लगना चाहिए। आंसर क्या होगा? डी वाला इसका सही जवाब होगा। डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन? क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हमें बस ये ध्यान देना है कि अगर भैया डिड है तो ये चेंज किस में होना चाहिए, वॉज में या वर में चेंज होना है। वॉज या वर से ही सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, इसने डिड से किया है, बी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब देखो, डिड एनीवन, ये मेरा सब्जेक्ट है, एवर मेक इट, मेक मेरा क्या है? वर्ब है, और इट मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट क्लियर हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन, है ना। तो यहां पर होना क्या चाहिए हमारा, ये ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा, तो वॉज इट, वॉज के बाद इट लगा होना चाहिए। तो वॉज इट एवर मेड क्लियर, क्या होगा? वाई डिड योर फादर। हम जानते हैं भाई ये डिड है तो वॉज या वर में चेंज, ठीक है। यहां हम बात करते हैं योर फादर, सब्जेक्ट है, रिफ्यूज है, यहां पर मेरा वर्ब है, और रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू, यू है यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हम अगर इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा वाई, ठीक है। डिड किस में बदलेगा भाई? वॉज या वर में, योर फादर के। अब यहां पर हम क्या लगा रहे हैं आपका यू, यू के हिसाब से क्या होना चाहिए सेंटेंस में? वॉज होना चाहिए, वाई वॉज, वाई वॉज, वाई वॉज, वाई द मनी वॉज, वॉज लगाया है। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे हम? गिव, टू गिव द मनी, द मनी, वाई वॉज योर फादर रिफ्यूज टू मनी टू गिव यू, नहीं ये नहीं होगा। वाई वॉज द मनी, वाई वॉज द मनी नॉट गिवन, अरे भाई वाज में, ठीक है, वाई वॉज द मनी नॉट गिवन टू बाय योर फादर। अच्छा नेक्स्ट देखो, वाई वॉज द मनी रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड टू बी गिवन टू यू बाय योर फादर, ठीक है। सही जवाब कौन सा होगा? सी वाला इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वाई वॉज
द मनी रिफ्यूज टू बी गिवन टू यू बाय योर फादर। नेक्स्ट चलते हैं। वाई आर यू रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, है ना। वाई आर यू रेजिंग, तो ये देखो रेजिंग है, इसका मतलब बीइंग लगा होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस बना रहा है। तो बताओ भाई कौन सा होगा बीइंग जिसमें लगा, इस बार बीइंग चारों में लगा। अब सही समय ये देखना है कि यहाँ पर लगाया है आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो होगा क्या भाई, ये प्रेजेंट का ही रहेगा सहायक क्रिया, लेकिन वाई आर यू, यू सब्जेक्ट है, ह्यू एंड क्राई क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वाई के बाद क्या होगा, ह्यू एंड क्राई होना चाहिए, ह्यू एंड क्राई ये है, ह्यू एंड क्राई, और ये सिंगुलर होता है तो इसके साथ इज लगाया जाए, तो क्या हो जाएगा, वाई वाई ह्यू एंड क्राई आर बीइंग रेज्ड, नहीं ये जवाब नहीं होगा। वाई ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड बाय यू, वाई इज ह्यू एंड क्राई बीइंग रेज्ड बाय यू, कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्या होगा, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दे से दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन मार्स, है ना। क्या बोल रहा है, बोल रहा है दे से दैट, वे कहते हैं कि देयर आर लिविंग बीइंग ऑन मार्स, की मार्स पे, मंगल पे जीवन है। तो भाई देखो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि दे से दैट देयर आर लिविंग बीइंग ऑन मार्स, तो भाई क्या हो जाएगा, पहली बात दे से है तो हो जाएगा क्या, इट इज सेड, तो दे से का दे से तो नहीं बनेगा, क्या होना चाहिए, इट इज सेड से बनना चाहिए। इट इज सेड दैट देयर आर पीपल लिविंग ऑन मार्स, या इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बीइंग ऑन मार्स, जो स्टेटमेंट कहा गया है वो तो कम से कम बिल्कुल वही होना चाहिए, देयर आर लिविंग बीइंग ऑन मार्स, ठीक है। इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बीइंग ऑन मार्स, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन, तो मिनिस्टर मेरा सब्जेक्ट हो गया, है ना। हैड लगा है तो पक्का आगे बीन लगा होना चाहिए, हैड बीन, द मिनिस्टर हैड, सब्जेक्ट हो गया, ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया भाई, इन्फॉर्म क्या हो गया मेरा, वर्ब हो। अब यहां पर अगर हम इसको बनाते हैं तो हिज कैबिनेट पहले आ जाएगा और हैड बीन लगा होना चाहिए, तो देखो हिज कैबिनेट से चारों बनाया है और इसमें वॉज लगाया हुआ है, इसमें हैज लगाया हुआ है, इस वाले ऑप्शन में विल लगाया हुआ है, एक ही ऑप्शन है जो हैड बीन को दिखा रहा है, तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर केवल सी वाला सही, क्या होगा, सी वाला सही होगा, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन मैच ही नहीं करते। नेक्स्ट देखो भाई, सयाली गेव द बेगर एन ओल्ड साड़ी, सयाली गेव, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस के साथ क्रिया लगेगी, सयाली सब्जेक्ट है मेरा, सयाली गेव द बेगर एन ओल्ड साड़ी, एक जो है पुरानी साड़ी, तो यहाँ क्या होगा, एन ओल्ड साड़ी से बनेगा या आपका बेगर से बनेगा, तो आप देखो अगर बेगर से बनाओगे तो ये हैड टू बी लगाया हुआ है, ये तो हो नहीं सकता। अब है एन ओल्ड साड़ी वॉज टू सयाली बाय द बेगर, सही क्या होगा, बी वाला, एन ओल्ड साड़ी वॉज गिवन टू द बेगर बाय सयाली, ठीक है, सही है, कौन सा सही है, बी वाला इसका सही। नेक्स्ट है, शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस, शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस, शर्मा जी जो है वो घर साफ कर रहे थे, तो भैया क्लीनिंग है तो बीइंग लगा होना चाहिए, इस ऑप्शन में बीइंग नहीं लगा है, इसमें बीइंग नहीं लगा है, इसमें आते हैं द हाउस वॉज, मेरा देखो ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस है, तो द हाउस, और ये वॉज है तो वॉज वाला ही होना चाहिए, इज वाला तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन कौन सही है, सी वाला बिल्कुल ऑप्शन, ठीक है, सी वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस मशीन मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर 5:30 पीएम, ये मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर 5:30 पीएम लिखा हुआ है, तो मस्ट है तो मस्ट में ही लगना चाहिए, मस्ट में ही बनना चाहिए, तो ये देखो कांट लगाया है, ये मे लगाया है, ये नीड लगाया है, एक ही ऑप्शन है जो मस्ट लगा रहा है, यू मस्ट नॉट यूज द मशीन आफ्टर 5:30 पीएम, ऑप्शन कौन होगा, डी वाला इसका सही जवाब। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आगे बढ़ो, टीनी हाउसेज डॉट द लैंडस्केप, टेनी हाउसेज डॉट द लैंडस्केप, भाई देखो यहाँ क्या है, द लैंडस्केप ऑब्जेक्ट है, इससे शुरू करते हैं, तो द लैंडस्केप
was, क्योंकि आपका being लग नहीं सकता, ये तो नहीं होगा। इसके बाद अगर हम कहते हैं कि has been, ये भी नहीं लग सकता है। अब बचा कि ये टीनी हाउस डॉट द लैंडस्केप। भैया टीनी हाउसेस के बाद अगर हम कहते हैं तो द लैंडस्केप इज डॉटेड बाय द टीनी हाउस या द लैंडस्केप वाज डॉटेड बाय टीनी हाउस, तो हम सीधे से जान रहे हैं कि यहाँ पर जो डॉट है, यहाँ पर जो डॉट है ये पास्ट टेंस में बन रहा है, पास्ट टेंस में बन रहा है, तो क्या होगा, द लैंडस्केप वाज डॉटेड बाय टीनी हाउस। ये इन दियर स्टूडेंट्स सम कंसेशन, क्या बोल रहा है, माइट हैव। हम जानते हैं कि अगर माइट हैव दिया रहता है तो हम आगे बीन कहते हैं, जब कभी भी मॉडल के साथ हैव जुड़े तो बीन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइट हैव बीन। तो किसी ऑप्शन में तो माइट हैव बीन लिखा होगा, अब चेक करो किस में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या माइट बी लगा दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइट हैव बीन यहाँ लगाया है, और कहाँ लगाया है, माइट हैव बीन नहीं लगाया है, यानी ए वाला ऑप्शन ये हो सकता है। अब बच्चा कौन सा ऑप्शन, एक बच्चा बी यहाँ से है, डियर स्टूडेंट्स माइट बी लगाया है, ये भी नहीं हो सकता है। तो माइट हैव बीन केवल एक ऑप्शन में लगा है, सी वाले में, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसी से हमारा आंसर मिल गया, ठीक है, इसी से हमारा आंसर मिल गया। यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस, यू शुड नॉट ऑफर, आपको पता है कि अगर कोई मॉडल देता है तो मॉडल के साथ बी लगा दिया जाता है, यानी शुड बी होना चाहिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, शुड बी है, यहाँ पे शुड नॉट है, निगेटिव होना चाहिए, शुड नॉट बी है, यहाँ भी शुड नॉट बी है, यहाँ भी शुड नॉट है। अच्छा शुड नॉट है, इसमें बी नहीं लगाया, इसमें शुड नो मीट लगाया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा दो, तो हमारा शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यू शुड नॉट ऑफर मीट, है ना, क्या चीज, मीट, मीट हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी मीट से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, और ऐसा केवल बी वाले ऑप्शन, मीट शुड बी ऑफर्ड टू नॉन वेजिटेरियंस, या वेजिटेरियन शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट। अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है यहाँ पर, वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, या मीट शुड बी ऑफर्ड, नहीं शुड बी, शुड नॉट का इस्तेमाल होना चाहिए, ये बात को केवल पलट रहा है। पैसिव वॉइस में हमारा ए वाला आंसर क्या होगा, ए वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेट्स, है ना, बोल रहा है कि यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेट्स, तो भैया मस्ट है ना, है तो मस्ट भी होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखो फिर क्या है, यू सब्जेक्ट है, राइट ऑफ मेरा है तो राइट ऑफ का रिटन ऑफ हो जाना चाहिए, और ऑल दोज बैड डेट्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑल दोज बैड डेट्स से शुरुआत होना चाहिए, अब मस्ट के साथ बी लगा होना चाहिए, मस्ट के साथ बी लगाया हुआ है, ऑल दोज बैड डेट्स लगाया हुआ है, यहाँ भी देख लो ऑल दोज बैड डेट्स, लेकिन कुड लगा दिया है। हमारा आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला हमारा सही जवाब। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, द पुलिस अरेस्टेड 200 स्टूडेंट्स ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस, बोला है कि द पुलिस अरेस्टेड 200 स्टूडेंट, क्या जो पुलिस है उसने 200 विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी कैंपस से पकड़ लिया। तो ये देखो ना, पुलिस अरेस्टेड, तो पुलिस तो हो गया सब्जेक्ट, अरेस्टेड हो गया, अब किसको अरेस्ट किया, 200 स्टूडेंट्स को, तो शुरुआत 200 स्टूडेंट्स से होना चाहिए, और पास्ट टेंस है तो वाज सहायक्रिया, वाज और वर सहायक्रिया होनी चाहिए। चूंकि 200 स्टूडेंट्स हैं इसलिए सहायक्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। तो देखो 200, ये हैड बीन लगाया, ये तो हो नहीं सकता, हैज बीन लगाया, ये तो हो नहीं सकता है, ये देखो वर लगाया, यहाँ देखो क्या लगाया, आर लगाया हुआ, ये नहीं हो सकता। कौन सा है, केवल ऑप्शन नंबर सी, कितना आसानी से कर लिया आपने। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर, 26वां प्रश्न, व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच, व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच। अब यहाँ पर देखो क्या बोला, व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच, डू यू सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, और डू है तो पक्का सेंटेंस किसमें बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट
है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साइक्रिया इजेमार लगनी चाहिए। तो आप सीधे देख लो ना कि इसमें हैज लगाया है, इसमें वाज लगाया हुआ है। अब या तो वाई इज ही होगा या वाई ही इज होगा, वाई के बाद सहायक क्रिया फिर ही लगाते हैं। ऑप्शन कौन सही है? सी वाला इसका क्या होगा? सी वाला इसका सही जवाब। एकदम आसान है, बहुत आसान मामला। द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे। द इन्विटेशन कार्ड क्या है? विल बी सेंट टुडे। तो देखो भाई ये क्या बनाया है? ये पैसिव वॉइस बनाया हुआ, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाया है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में करना पड़ेगा। तो इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे। अब देखो किसने भेजा ये नहीं दिया है, तो इसने सारे ऑप्शन में दे लगा दिया, ये कंफ्यूजन खत्म। अगर विल बी है तो पहले विल होगा, तो दे के साथ विल लगा दिया, ठीक है, दे के साथ विल सब में लगा दिया। अब क्या है कि यहाँ पर जो इनविटेशन है ये ऑब्जेक्ट रहा होगा, और सेंट मेरा और सेंट मेरा क्या रहा होगा? वर्ब रहा होगा। तो हम इनविटेशन का ये बोल सकते हैं कि दे विल, अच्छा, और ये सेंट है, सेंट तो बनाएंगे दे विल सेंट द इनविटेशन कार्ड्स टुडे। तो सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। अच्छा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सेंट नहीं, क्या होगा भाई? सेंड होगा। दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड टुडे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म सेंड लगाएंगे, दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड्स टुडे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में चेंज करना। वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस वाइजरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर है वी बिलीव। वी बिलीव को हम वी बिलीव को कैसे बनाते हैं? जब प्रेजेंट टेंस में रहता है तो हम कहते हैं इट इज बिलीव्ड, जब पास्ट टेंस में रहता है तो इट वाज बिलीव्ड। तो यहाँ पर क्या है? वी बिलीव, इट इज बिलीव से बनेगा, इट इज बिलीव से बनेगा। तो इट वाज वाला नहीं बनेगा, इट हैज वाला नहीं बनेगा, इट इज बिलीव्ड से ये सेंटेंस बनेगा। ये इट इज बिलीव कर दिया, बिलीव नहीं बिलीव्ड। तो ऑप्शन कौन सही है? सी वाला सही है, इट इज बिलीव्ड। ऐसा विश्वास किया जाता है that God gives us misery. Next question करते हैं। A lot of saplings have been planted by the chief guest, है ना। बोल रहा है a lot of saplings, यहाँ तक तो मेरा सब्जेक्ट हो गया। ये have been है, have been planted, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है। अब पैसिव वॉइस में है तो इसमें से बीन हटाना पड़ेगा हमें, तभी एक्टिव वॉइस में बनेगा। और हैव है परफेक्ट टेंस में बनाना है हमें। अब बाय द चीफ गेस्ट है, तो चीफ गेस्ट मेरा ऑब्जेक्ट रहा होगा जिसे मुझे सब्जेक्ट बनाना होगा। तो सेंटेंस कहां से बनेगा? तो चीफ गेस्ट से बनेगा, सबको चीफ गेस्ट बनाया हुआ है। लेकिन हैव या हैज होना चाहिए ना, तो हम कहते हैं कि चीफ गेस्ट तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो हैज होना चाहिए। अब चेक करो, ये इज वाला तो आंसर नहीं होगा, हैव वाला नहीं होगा। द चीफ गेस्ट हैज हो गया। हैज के बाद देखो ये बीन लगा दिया, बीन पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या लगाएंगे? केवल हैज, तभी तो हैव बीन बनेगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर होगा आपका बी वाला। क्या होगा? बी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। द प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्कस्ड द मैटर विद द अदर मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर हैज है तो आगे बीन लग जाना चाहिए ऑप्शन में। डिस्कस्ड, क्या डिस्कस किया? द मैटर, मैटर को डिस्कस किया यहाँ पर। तो द मैटर से शुरुआत होना चाहिए सेंटेंस का, सेंटेंस का शुरुआत होगा द मैटर से। और हैज बीन होना चाहिए, तो ये देखो वॉज लगाया है, ये तो हो नहीं सकता। ये इज लगाया है, ये सकता। यहाँ पर वाला ऑप्शन ये हैड लगाया, ये हो नहीं सकता। डी इसमें लिखा नहीं है, डी इसमें लिखा नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन होना क्या चाहिए? देखो भाई ये होना चाहिए द मैटर, द मैटर, उसके बाद होगा हैज, द मैटर हैज बीन डिस्कस्ड। क्या होगा? डिस्कस्ड विद द अदर मिनिस्टर्स, विद द अदर मिनिस्टर्स, ये इसका होना चाहिए, ठीक है ना। अदर मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर हैज बीन होना चाहिए था, वो ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। अनु इज इंटरव्यूइंग राधिका एंड सारा कुमार। अनु ने यहाँ पर राधिका और सारा कुमार का इंटरव्यू ले रही है। तो यहाँ पर बात करो इज है और इंटरव्यूइंग है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पक्का ऑप्शन में बीइंग लगा होना चाहिए। इस ऑप्शन में बीइंग लगा है, इसमें बीइंग लगा है, कोई बात नहीं। इसमें नहीं लगा है, इसमें चेक करो, इसमें भी नहीं लगा है, इसमें चेक करो लगा हुआ है। तो अब ये देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? राधिका एंड सारा कुमार, यहां से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा बी वाला ऑप्शन नहीं है, सी वाला नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं, राधिका एंड सारा कुमार आर बीइंग इंटरव्यूड बाय अनु, बिल्कुल सही है। क्यों सही है भाई? क्योंकि राधिका और सारा कुमार दो लोग हैं, तो आर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही, ठीक है, ए वाला
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। यहाँ हैड बीन कंप्लीटेड है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में करेंगे तो सबसे पहले बीन समाप्त हो जाएगा, है ना, और सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए था। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, चारों सब्जेक्ट नहीं दिया तो चारों देखो वी दे दिया है, तो वी और इसके बाद ये हैड है तो ऑप्शन में हैड होना चाहिए, इस ऑप्शन में है, केवल चौथे में, बाकी में हैड दिया ही नहीं है। ठीक है, इसलिए कोई चिंता मत करना, ये नरेशन नहीं है कि हैड में बना होगा, नहीं, ये वॉइस है, इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। द बॉय लव्ड एट द बेगर, किस बात है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि लव्ड एट किस पे हंसा, बेगर पे हंसा, तो बेगर मेरा ऑब्जेक्ट है, द बेगर से शुरुआत होगी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस की सह क्रिया लगेगी, द बेगर वाज लव्ड, लेकिन लव्ड के बाद एट कहाँ लगा, द बेगर वाज बीइंग, ये तो हो नहीं सकता, बीइंग ये तो हो नहीं सकता, द बेगर वाज लव्ड एट ये लगाया, लव के साथ एट भी लगाना था, तो आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला हमारा सही जवाब होगा, बिल्कुल सही है, डी वाला हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ www.massive ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड, हैज लॉन्च्ड, ये सरकार ने लॉन्च किया है भाई, तो हैज है तो उसका मतलब हैज बीन वाला मामला होना चाहिए, क्या लॉन्च किया है, www.massive ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, यहां तक, ये वहां से लेके यहां तक पूरा ऑब्जेक्ट है। अब सीधे चेक करो कि हैज से हैज बीन किस में किया है, आप देखो पहले वाले ऑप्शन में इज लगाया हुआ है, ले भैया ये चेक करो, ये नहीं हो सकता। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन, अच्छा यहाँ हैज बीन लगाया है, इसमें देखो क्या है, हैज लॉन्च्ड, बीन नहीं लगाया है, द गवर्नमेंट इन झारखंड हैज लॉन्च्ड, लो भाई बीन नहीं लगाया, कुछ चेक ही नहीं करना है, कौन वाला सही है, बी वाला, क्योंकि इसी में है जहां हैज बीन का प्रयोग किया, कितना आसान है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन काम चुटकी में हो, ठीक है, क्योंकि आपको कहाँ घात लगाना ये ज्यादा जरूरी है, क्या पकड़ना है ज्यादा जरूरी है। द बगलर destroyed several items in the room, even the carpet has been torn, the burglar destroyed past indefinite tense में जा रहा है, क्या डिस्ट्रॉय किया, सेवरल आइटम्स इन द रूम, तो यहाँ पर सेवरल आइटम्स मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो होना क्या चाहिए, डिस्ट्रॉयड है तो हमें पास्ट कंटीन्यूअस के साथ क्रिया यानी वाज और वर लगा होना चाहिए था, देखो सेवरल आइटम्स डिस्ट्रॉयड इन द रूम, ये तो हो नहीं सकता, सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड बाय द बगलर, चलो तो हम सोच सकते हैं, ये देखो सी वाला में इंक्लूडिंग द कारपेट, ये तो हो नहीं सकता, द बगलर बीइंग लगा दिया, ये तो हो नहीं सकता है, तीन ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट हो गए, एक ही सही हो रहा है, ऑप्शन वाला, ऑप्शन बी, बाकी सब चेक कर दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखो 36, द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल, बोला द गवर्नमेंट हैज नॉट है तो हैज बीन होना चाहिए सर, द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन कहां मिलेगा आपको, देखो द गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द सेल ऑफ द न्यू ड्रग हैज नॉट बीन गिवन, अच्छा चलो यहाँ देखे फुसला रहा है, यहाँ हैज नॉट बीन दिया हुआ है, इस वाले में नहीं दिया, अच्छा वी हैव नॉट दिया, खैर द न्यू ड्रग वाज नॉट, ये तो हो नहीं सकता, अब सी में हमें कंफ्यूज कराया, तो गवर्नमेंट हमारा है ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी सेंटेंस की शुरुआत कभी द गवर्नमेंट से तो हो नहीं सकती, यानी ये इसका आंसर नहीं हो सकता, द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग, द न्यू ड्रग यानी द न्यू ड्रग से हमारी शुरुआत होनी चाहिए, तो फॉर द सेल ये हो नहीं सकता, द न्यू ड्रग से यहां शुरुआत, द न्यू ड्रग हैज नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल, बी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, एलिमिनेट, इससे आप पूरा सही कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, they have published all the details of the invention, they have published all the details of the आपका इन्वेंशन, ये देखो ये have है और published है, इसका मतलब have है तो has been लगना चाहिए, क्या चीज, all the details of the invention, all the details of invention, यहां तक मेरा ऑब्जेक्ट है, तो all the details of invention से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, ये द पब्लिकेशन से कर दिया है, यहाँ है all the details of the invention have been, ठीक है, have के साथ been लगाया है, published थर्ड फॉर्म लगाया है, by them कर दिया है, हमारा आंसर कौन सही है, ए वाला हमारा सीधा सीधा जवाब होगा, ये वाला हमारा सही सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
ही टीचेज अस ग्रामर, सिंपल सी बात है, वह मुझे ग्रामर पढ़ाता है। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत क्या होगी? अस है तो वी से होगी, और प्रेजेंट टेंस है तो वी के साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। देख लो किसमें मिल रहा है हमें, वी का आर केवल किसमें मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है। वी आर टॉट ग्रामर बाय प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट यानी बुरे समय के लिए अपने आप को तैयार रखो। सलाह हो गया, एक सजेशन हो गया। क्या होना चाहिए? सजेशन है तो भाई शुड बी से बनना चाहिए। तो यू वी बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये नहीं हो सकता। यू वर्स्ट, द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योरसेल्फ, या बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, या द वर्स्ट ने शुड बी से बनना, क्योंकि यहाँ पर हम सजेशन की बात कर रहे हैं। द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योरसेल्फ। स्मॉल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स। स्मॉल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स, क्या होना चाहिए? ग्रेट ओक्स आर फॉलन बाय स्मॉल स्ट्रोक्स। ग्रेट ओक्स, अब देखो भाई किससे बात कर रहे हैं? स्मॉल स्ट्रोक्स ये सब्जेक्ट हो गया, फेल वर्ब हो गया, ग्रेट ओक्स मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रेट ओक्स से सेंटेंस की शुरुआत होगी, लेकिन ये फेल है आपका, आपका देखा जाए सेकंड फॉर्म लगाया हुआ है। हाँ, सेकंड फॉर्म लगाया हुआ है। सेकंड फॉर्म लगाया हुआ है तो पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में जाएगा तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। ग्रेट ओक्स वर फॉलन बाय स्मॉल स्ट्रोक्स, ये होगा इसका सही जवाब। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन की हम लोग बात कर लिए हैं। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर किए। अगले वीडियो में हम बाकी फिर से आएंगे और फिर से 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, so thank you very much for watching, and please share and subscribe the our channel. Thank you very much.